चैनल एनके मिशन सेलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन पर स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम अजीज़ लखनवी की गज़ल को पढ़ने वाले हैं और अभी 4-5 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए जो आज वाली वीडियो इसमें मैं अजीज़ लखनवी की जो दोनों गज़लें हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आती है, दोनों गज़लें इसी एक वीडियो के अंदर मैं दोनों गज़लें आपको पढ़ा दूँगा। और अभी मैं कुछ टाइम थोड़ा बिजी हूँ, तो जो क्लास है वो थोड़ा रुक रुक के ही आएगी, 3-4 दिन से एक बार आएगी। तो बिना किसी देरी के अपने जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पहली गज़ल है जो स्क्रीन पे दी हुई है, ये आपकी फर्स्ट गज़ल है। और जो ये नीचे वाली गज़ल है ये आपकी सेकंड गज़ल है। ठीक है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट पढ़ लेना, इसके बाद हम नीचे शेयर बाई शेयर एक एक करके पढ़ेंगे। चलो मैं आपको फर्स्ट वाली जो गज़ल है उसको पढ़कर सुना देता हूँ। जलवा दिखाए जो वह अपनी खुद आराई का, नूर जल जाए अभी चश्मे तमाशाई का। रंग हर फूल में है हुस्न खुद आराई का, चमने दहर है महजर तेरी यकताई का। अपने मरकज की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। उफ तेरे हुस्न जहाँ सोज की पुरजोर कशिश, नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का। देख कर नज़्म दो आलम मुझे कहना ही पड़ा, ये सलीका है किसी अंजुमन आराई का। गुल जो गुलजार में है गोस बर आवाज़ अजीज, मुझसे बुलबुल ने लिया तरजिए सेवाई का। ठीक है, ये आपकी पहली गज़ल है। और आज वाली गज़ल इतनी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी गज़ल है। पहली गज़ल में कितने सारे, ओनली सिर्फ 6। और जो आपकी दूसरी गज़ल है इसमें ओनली 7 है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके की अपनी जो गज़ल इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट शेर है। जलवा दिखलाए जो वह अपनी खुद आराई का, नूर जल जाए भी चश्मे तमाशाई का। ठीक है, पहला शेर है ये क्या है, मतला। पहला शेर क्या है, मतला है। और इसमें कौन सी सनत है, सनत गुलू। बातों को क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। और जो नीचे मैंने अल्फाज के मायने बता दिए हैं। जलवा दिखलाए जो वह अपनी खुद आराई का, खुद आराई मतलब अपने आप को संवारना, सजावट, अपने आप की सजावट, बनावट। इसका अगर वह खुद आराई का जो जलवा दिखाए, नूर जल जाए अभी चश्मे तमाशाई का। चश्मे तमाशा मतलब तमाशा देखने वालों की आंखें। जब मेरा अब यहाँ पे इसकी जो तस्वीर भी दी हुई है मैंने शॉर्ट में। ठीक है, ये तस्वीर आप डायरेक्ट तस्वीर भी पढ़ सकते हो। शायर कहता है कि अगर महबूब अपनी खुद आराई का जलवा दिखाते, अपनी सजावट का जलवा दिखाते, अपनी बनावट, अपनी जो सजावट उसका जलवा दिखाते, तो जो आंखें जो देखने वाली है, जो मेरे महबूब को देखने वाली है, वो क्या हो जाए, उनका नूर जल जाए, उनका नूर जल जाए, उनकी आंखों की रोशनी चली जाए, उनका नूर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मेरा महबूब इतना क्या है, हसीन है, इतना हुस्न है, इतना दिलकश, इतना देखने में दिलकश है कि देखने वालों की क्या हो जाए, उनका नूर क्या हो जाए, जल जाए, उनकी आंखों की रोशनी चली जाए। ठीक है, ये आपका पहला शेर। ये आपका दूसरा शेर है। रंग हर फूल में है हुस्न खुद आराई का, चमने दहर है महजर तेरी यकताई का। रंग हर फूल में है हुस्न खुद आराई का, चमने दहर, चमने दहर मतलब चमन मतलब बाग, दहर मतलब दुनिया। जो ये दुनिया है जिसको किससे तस्वीर दी गई है, बाग से। तो इसमें क्या है, इसमें जो दुनिया है उसको चमन कहा गया है। इसमें क्या दिया है, सनेते इस्तारा। क्यों, क्योंकि इसमें इसको किससे तस्वीर दी गई है, चमन, दुनिया को चमन से। चमने दहर है महजर तेरी यकताई का। महजर तेरी यकताई मतलब बेमिसाल होना, किसी चीज़ का एक होना। ठीक है, तो अब इसका जो यहाँ पे मैंने अल्फाज दे दिए हैं, जो इसकी नीचे तस्वीर है, इसमें क्या है कि शायर क्या कर रहा है कि हज़ार तरह के रंग बिरंगे फूल, इस जो ये दुनिया है यहाँ पर, इस तरह के फूल हैं, इस तरह के जो हुस्न है, हुस्न व जमाल है कि उसको देख कर ये सब, इसको जब मैं देखता हूँ तो ये सब किस बात की गवाही दे रहे हैं, किस बात की गवाही दे रहे हैं, तेरी यकताई की, तेरी एक होने की। कि कोई कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह ताला है जिसने इसको बनाया है। जो भी इस दुनिया में जो भी फूल जो भी हैं वो सब इसी बात की क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। ये आपका तीसरा सिर है। अपने मरकज की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। अपने मरकज की तरफ परवाज था, माइल की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल अल्फाज नहीं है। मरकज मतलब दरमियानी नुक्ता, माइले परवाज मतलब उड़ान, ऊपर, ऊपर चढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। अंगड़ाई हमको पता ही, अंगड़ाई लेना।
हुस्न अपने मरकज़ यानी महबूब की ज़ात की तरफ परवाज़ करने को तैयार था, मगर दुनिया तुम्हारी अंगड़ाई की वह मंज़र भुला ही नहीं पाती। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट में तसरी है। तसरी आपको मैंने बताई है कि कई तरह से हो सकती है। इसकी एक तसरी ये भी हो सकती है कि ये जो शायर अब अपनी महबूब है, जो अपना महबूब है उसके हुस्न व जमाल की क्या कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, और क्या कर रहा है कि जो मेरा महबूब है जब वह अंगड़ाई लेता है तो ऐसा मालूम होता है कि उसका वो हुस्न, वो जो जमाल है वो क्या उसके मरकज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 3 ये आपका 4 नंबर का शेर है। उफ़ तेरे हुस्न जहाँ सोज की पुरज़ोर कशिश, नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का। उफ़ हैरत से, उफ़ तेरे हुस्न जहाँ सोज की, हुस्न जहाँ सोज, जहाँ सोज मतलब जहाँ मतलब दुनिया, सोज मतलब ताप, मतलब दुनिया को जला देने, दुनिया को जला देने वाला हुस्न की पुरज़ोर कशिश, पुरज़ोर कशिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा ज़बरदस्त। नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का, मतलब मेरा जो महबूब है उसका हुस्न व जमाल ऐसा है जो क्या है इस दुनिया को क्या कर दे, जला दे। और जो भी मेरे महबूब के हुस्न व जमाल को जो भी देखने वाले हैं, जो भी तमाशाई है जो उसको देख रहे हैं, वो उनका क्या हो जाएगा, चश्मे तमाशाई का नूर सब खींच लिया, उनका नूर खींच लिया, उनकी जो आंखों की रोशनी खींच ली। उनकी आंखों में इतनी ताब या इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे महबूब को देख सके। ये अगला शेर है 5 नंबर का। देख कर नज़्मे दो आलम हमें कहना ही पड़ा, ये सलीका है किसी अंजुमन राई का। देख कर नज़्मे दो आलम, नज़्मे दो आलम मतलब दोनों जहाँ, दुनिया और आखिरत, इन दोनों को देखकर हमको ये इस बात पर यकीन आ गया कि इसको बनाने वाला क्या है, एक अल्लाह ताला है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट में तसरी है। इजी सा शेर है। ये आपका 6 नंबर का शेर है जो क्या है लास्ट मक्ता। इसमें क्या है, सही ने अपना तकल्लुस पेश किया है। अजीज़ गुल जो गुलजार में है गोश बर आवाज़ अजीज़, मुझसे बुलबुल ने लिया तर्ज ये सेवाई का। गुल जो गुलजार में है, फूल जो, गुलजार मतलब बगीचा बाग, जो फूल कहाँ पर है, बगीचे में जो फूल हैं। गोश बर आवाज़ अजीज़, गोश बर आवाज़ मतलब सुनने की चाहत रखने वाला। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कान लगाए हुए या सुनने की चाहत रखने वाले। जो फूल हैं, जो बगीचे में जो फूल है वो सुनने की चाहत रखते हैं, किससे, बुलबुल की आवाज़ को। और फिर अगली लाइन में शायर क्या करेगा कि मुझसे बुलबुल ने लिया तरजीह सेवाई का। और जो बुलबुल है वो खुद, जो बुलबुल की आवाज़ जो मीठी होती है तो उसने ये जो तरीका है ये किससे लिया, खुद मुझसे लिया। इसमें क्या कर रहे हैं शायर, अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी गज़ल कंप्लीट। ये आपकी फर्स्ट गज़ल थी, ओनली 6 शेर थे इसमें। अब इसी वीडियो में हम दूसरी गज़ल भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी गज़ल है, जल्दी से पढ़ लेंगे। ये आपकी दूसरी गज़ल है और ये आपका पहला शेर है। समा बुझकर रह गई परवाना जल कर रह गया, यादगारे हुस्न इश्क एक दाग दिल पर रह गया। समा बुझकर रह गई, समा मतलब जो लो होती है, मोमबत्ती की लो होती है, कोई भी लो होती है उसको क्या बोलते हैं, समा। बुझ कर रह गई, समा क्या हो गई, बुझ गई, बुझ कर रह गई। परवाना जल कर रह गया, और जो परवाना होता है जो समा के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता रहता है, जो आपने देखा होगा ऐसे रोशनी के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको बोलते हैं वो परवाने होते हैं। उनका काम क्या होता है, सिर्फ उस समय के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, और आखिरकार वो वहीं पर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो परवाना जल कर रह गया, वो समय क्या हो गई, बुझ गई, और परवाना भी क्या हो गया, जल कर ख़त्म हो गया। यादगार हुस्न व इश्क एक दाग दिल पर रह गया। और यहाँ इसके अंदर क्या दिए हुए है, इस्तियारा। जो समय है, समय को किससे इस्तियारा दिया गया है, जो महबूब है उससे, और जो परवाना वो आशिक से इसको तस्वीर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस्तियारा। डायरेक्ट समा और परवाना वर्ड यूज़ कर लिया गया उनकी जगह, तो यहाँ पे क्या होगा, इस्तियारा होगा। यादगार हुस्न इश्क एक दाग दिल पर रह गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसकी तस्वीर देख लेना। समा बुझकर महफिल से रुखसत हो गई, मगर हुस्न और इश्क की यादगार के तौर पर दिल पर एक दाग छोड़ गई। और जो परवाना है वो भी जल कर रह गया, लेकिन इन्होंने जो इसके अंदर जो अपनी मिसाल पेश की, अपने आप को ख़त्म कर दिया है, वो क्या है, हमेशा के लिए उसका जो दाग है हुस्न और इश्क का वो हमारे दिल के ऊपर रह गया है। ये 2 नंबर का शेर है। ज़ौफ़ में करता बयां किस तरह आखिर दर्द दिल, आपका बीमार एक करवट बदल कर रह गया। ज़ौफ़ कमज़ोरी, ठीक है, कमज़ोरी, कमज़ोरी में करता बयां किस तरह आखिर दर्द दिल। तो मेरा दर्द का जो दिल है इसको मैं किस तरह से बयान करता, क्यों, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर था कि इसको बयान नहीं कर पाता। आपका बीमार, आपका बीमार मतलब आपका आशिक, आपका महबूब, आपके इश्क का मारा हुआ, आपका बीमार एक करवट बदल कर रह गया। सिर्फ क्या हुआ, करवट बदल कर रह गया।
इसका नीचे तस्वीर दी हुई है। कमज़ोरी की हालत में दिल का दर्द बयान करना मुश्किल था, इसलिए तुम्हारा बीमार आशिक सिर्फ एक करवट बदल कर ही अपनी हालत जार जाहिर कर गया। कितना नंबर? 2 नंबर का शेर है ये। 3 नंबर का शेर है। हम तो दिल पर ही समझते थे बूतों का अख्तियार, नस्ब काबा में भी अब एक पत्थर रह गया। हम तो दिल पर ही समझते थे बूतों का अख्तियार, बुत होता है सनम भी कहते हैं, और जो मूर्ति होती है पत्थर की उसको भी क्या कहते हैं? बुत। तो जो आशिक कह रहा है कि जो हमारे दिल पर सिर्फ हम सोचता था कि किसका? ओनली हसीन हुस्न का ही क्या है? अख्तियार, उसी का क्या है? राज है। नस्ब काबा में भी अब एक पत्थर रह गया, लेकिन अब हमारा दिल क्या हो गया? खाली हो गया, इसमें सिर्फ क्या रह गया? पत्थर। और इसका हम दूसरे तरीके से भी एक तस्वीर कर सकते हैं कि जो काबा था, जहाँ पर एक वक्त ऐसा था बहुत पहले कि वहाँ पर सिर्फ क्या रहती थी? मूर्तियाँ, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी, बुत ही बुत थे। सिर्फ किनका? बुतों का इख्तियार था। और एक वक्त आज है कि वहाँ पर सिर्फ एक एक पत्थर है, एक ही पत्थर बचा है, और सब पत्थर वहाँ से, जो मूर्तियाँ वो वहाँ से क्या हो गई है? चली गई हैं, हटा दी गई हैं। ठीक है। 3 का क्वेश्चन, 3 का शेर है, भी आपका 4 नंबर का शेर है। इसी में भी कोई हार्ड अल्फाज नहीं है, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा जिस पर आपको खास तवज्जो देनी है। दिल की बेचैनी कोई देखे ज़रा इस बज़्म में, जब कोई आया तो मैं पहलू बदल कर रह गया। दिल की बेचैनी कोई देखे ज़रा इस बज़्म में, बज़्म मतलब महफिल में। जो मेरा दिल में जो बेचैनी है उसको इस महफिल में कोई तो क्या करे? इसको देखे, इसको सुने। और जब कोई शायर से पूछने के लिए आता है तो शायर क्या करता है? अपने जो पहलू है उसको बदल देता है, अपनी जो बात है उसको नहीं बताता है। ठीक है। 4 नंबर का शेर है। अभी आ गया 5 नंबर का शेर। चारा साजों से दम आखिर तेरा बीमार गम, दिल की जानिब कुछ इशारे से बता कर रह गया। चारा साज मतलब, चारा मतलब इलाज, इलाज करने वाले। चारा साज होते हैं इलाज करने वाले, या डॉक्टर, तबीब। चारा साजों से दम आखिर, दम आखिर मतलब आखिरी वक्त, जब मौत का वक्त था शायर का, जब मौत का वक्त था उस वक्त तेरा बीमारी गम, तेरा बीमारी गम मतलब तेरे इश्क में बीमार, तेरे इश्क में बीमार, दिल की जानिब कुछ इशारे से बता कर रह गया, दिल की तरफ इशारा करके रह गया। शायर इसमें क्या कर रहे हैं कि जब जो इलाज करने वाले थे, जब आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किस बात की तकलीफ है, तो मैं सिर्फ क्या किया? मैंने जो मेरा जो दिल है उसकी तरफ इशारा कर कर रह गया, और मैं कुछ भी बोल नहीं सका। और वहीं पे क्या हो गया? मेरा इंतकाल हो गया, और मैं सिर्फ आखिरी वक्त में अपने दिल की तरफ इशारा करके रह गया। ठीक है। ये 6 नंबर का शेर है। जा चुके अहबाब और रो कर उठी मातम की सफ, आप कब आए कि जब खाली मेरा घर रह गया। ठीक है। कोई भी इसमें हार्ड या मुश्किल अल्फाज नहीं है, इजी सा शेर है। जा चुके अहबाब, अहबाब होते हैं दोस्त। ये मेरे जो अहबाब हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो जा चुके हैं। मेरे मरने के बाद जो रो रहे थे, जो मातम कर रहे थे, वो सभी जा चुके हैं। और जो मातम की जो सफ़ है, जो लाइन है, वो भी क्या हो गई है? उठ गई है। और जो मेरा महबूब है वो अब मेरे घर पर आया, जब मेरा घर खाली रह गया। अब आने का क्या फ़ायदा जब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। ये 7 नंबर का शेर है। मक्ता इसमें सही ने अपना तखल्लुस पेश किया है। देख ली दुनिया चलो शहर खामोशा अब अजीज, काबिल दीद एक यही दिलचस्प मंजर रह गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शहर खामोशा। ठीक है। पहले भी आया हुआ है ये वर्ड, शहर खामोशा। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? शहर खामोशा होता है कब्रिस्तान, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, खामोश, खामोशी का शहर यानी कब्रिस्तान। तो इसमें शहर क्या कर रहा है कि देख ली है दुनिया, चलो शहर खामोशा की है पूरी दुनिया, इसको मैंने देख लिया। इसमें जो फ़रेब, जो मक्र फ़रेब है, जो धोखा है, वो सब मैंने यहाँ पर देख लिया है। मेरा कब्रिस्तान जाने का अब वक्त आ गया है। यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है कि जो दुनिया वो क्या है? एक मुसाफिर खाना है, और यहाँ पे जो मेरा वक्त है वो क्या हो गया? पूरा हो गया है। काबिल दीद एक यही दिलचस्प मंजर रह गए, और काबिल दीद मंजर क्या रह गया है? अब सिर्फ कब्रिस्तान रह गया है इस दुनिया में। जो कुछ भी था देखने लायक वो मैंने सब कुछ देख लिया है। ठीक है। और ये आपकी गज़ल क्या हो गई है? मुकम्मल हो गई है। और जो आपके सेकंड ग्रेड में जो टोटल कितनी गज़लें थी, ये 10 गज़लें जो फर्स्ट ग्रेड में कॉमन थी वो मैंने सभी पढ़ा दिए हैं। और अब फर्स्ट ग्रेड के लिए इनकी 3-3 गज़लें बची हुई हैं, जो टोटल 15 गज़ल, उनको अलग से बता दूंगा। और जो अब वीडियो आएगी जो सिर्फ ओनली अगस्त के महीने में क्या आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ इस महीने में। अगले महीने से फिर से रेगुलर वीडियो आएंगी डेली, या 2 दिन से। और इस महीने में 3-4 दिन से वीडियो आएगी एक। और अब नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आऊँ। और जो मैथ्स वाली वीडियो वो भी आपके सामने रेगुलर साथ साथ में चलती रहेंगी। तो आप सभी का शुक्रिया चैनल पर आने के लिए। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लिए। जो जितने भी यहाँ पर जो भी क्लास आती है उनकी जो भी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ।
और आपको किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी टेलीग्राम पर मुझको बता देना, ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द से जल्द। शुक्रिया।